हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब ने भले हो गया। तो भैया, जैसे कि जानता है, 15 दिन बाद फिर हम सोशल मीडिया पे आवते हैं। अबे 15 दिन तक सोशल मीडिया से दूर हो गए रहे। तो एक रीज़न फिर वही रहाने जो पिछले वीडियो में आपको बताए रहे, मोबाइल की किल्लत। मोबाइल हमारे ख़राब हो चुकी है, पहले में बताए दे रहे। तो भाई जो ने दिन आपको जिम्मेदारी बताए रहे कैसे हो था, तो वही दिन मोबाइल के हमारे रिचार्ज ख़त्म हो गया। वही वीडियो अपलोड करे के बाद मोबाइल के रिचार्ज हमारे ख़त्म हो गया है। तो भाई जौने से हम वीडियो नहीं बना के डाल पाए हैं, तो पैसा हमारे पास रिचार्ज करावेगा हो नहीं पावत रहने, जेके वजह से रिचार्ज नहीं करा पाते है, एक वजह से वीडियो नहीं बना पाते है। तो भाई जिम्मेदारी के बोझ उठाओ सबके बस की बात नहीं है। जिम्मेदारी के बोझ वह उठा सका था जे बचपन से ठोकर खाए के चले सीखे हुए। अब ये जान लिया कि गदेलन के स्कूल बंद हो गया, 1 महीना की जब छुट्टी आए तो गदेलन का नया जूता डबल, नया ड्रेस डबल, टाई बेल्ट, मतलब सब कुछ डबल डबल रहा था जो ना है स्कूल में। सब स्कूल में फ़िलहाल ऐसा नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में सिंगल ड्रेस चला था, पर कुछ स्कूल में डबल ड्रेस चला था। तो हमारा बेटवा जो स्कूल में पढ़ा था, अगर स्कूल में डबल ड्रेस चला था, एक वाइट एक चेक्स वाला। तो भाई साहब स्कूल बंद होने के बाद हम यह सब आंकड़ा लगावे लगे कि इनका डबल जूता, डबल ड्रेस, डबल टाई बेल्ट, ये सब के व्यवस्था कैसे करी। अब उनके व्यवस्था में भाई साहब ये देख ले कि हम खुद तो का दिखावत है। देखा ये या हम खुद देखा था फटा जूता पहन के, देख ले उनके व्यवस्था करे बरे हम खुद 10 दिन से फटा जूता पहनते हैं कि काम धाम करते हैं कि कहूँ पैसा मिल जाए तो अपने गदेलन के नया जूता नया कपड़ा खरीद के उनके स्कूल के इंतज़ाम करी। स्कूल में एडमिशन करावे के पैसा लागी, फीस फाकड़ा उनका भरे खातिर लागी। तो भाई साहब यह सब स्थिति देख के खुद ऐसे ज़िंदगी जिए को था कि जौने कंडीशन में रहा, फिर वो चीज़ याद ही नहीं रहता कि हम कौने कंडीशन में बाटे, अपने आप को भूल जाए को था। तो भाई ऐसे हो था जिम्मेदारी के बोझ उठाओ, बड़ी मुश्किल हो था भाई। जान ला कभो कभो रोब आ जा था। पर लड़के को नए कपड़े नए जूते पहनाकर मुस्कुराने वाली हस्ती को, औलाद को नए जूते नए कपड़े पहनाकर और खुद पुराने जूते कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्ती को ही पिता कहते हैं। तो भाई हम रेगुलर वीडियो नहीं बना पाते हैं, नहीं अपलोड कर पाते हैं। तो हम यूट्यूब टीम वाले से एक गुजारिश करबे कि सर हमारा चैनल डिलीट ना करिए, ना वीडियो पे चाहे व्यूज आवे चाहे ना आवे, ऐसे हमसे कोनो दिक्कत नहीं है। बस यही करिए कि हमारा चैनल ना डिलीट करिए, नहीं तो ये सोच के कि इनका वीडियो मतलब बनाओ नहीं ना, बस वैसे चैनल खोले हैं। तो सर जी हम वीडियो बनावे का हमारा रीज़न है कि मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है, और प्लस हम ये वीडियो हम अपने शौक़ से बनावते हैं, हमको पैसा नहीं कमाएगा है, हम अपने शौक़ से बनावते हैं। हम मतलब यूट्यूब पे एक बार डाल दी था कि पूरी ज़िंदगी पड़ा रही, तो हम जौन बाद में कुछ गदेला कहते नहीं कि तू हमारे खातिर का करे है।
तो हम अगर हमारे गदेला इस तरह करिए तो उनका हम दिखा सकी था तोरे खातिर कितना संघर्ष करे बाटे। तब ए बड़े वीडियो बनाई था कि हमारा वीडियो पूरी ज़िंदगी पड़ा रहा, हम कौने कौने स्थिति से गुजरे है, एक वजह से वीडियो बनाई था। यूट्यूब टीम सर जी से यही गुजारिश है कि डिलीट ना करी हैं, ताकि आने वाले टाइम में हम अपने गदेलन का दिखा सकी कि हम ऐसे ऐसे स्थिति से गुजरा बाटे। थैंक यू।